Hello student, today we are going to discuss a very beautiful and important organ of the female reproductive system, the uterus, जिसे हम गर्भाशय या उम्ब भी कहते हैं. It is a truly masterpiece of human design. एक छोटा सा हालो मस्कुलर ऑर्गन जो लाइफ को नर्चर करता है. यही वो जगह है जहां एक फर्टिलाइज एग डेवलप होकर बेबी का रूप लेता है. यूट्रस का मेन फंक्शन है बेबी को प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन और ग्रोथ प्रोवाइड करना. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसी के थ्रू मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन और चाइल्ड बर्थ जैसे अमेजिंग प्रोसेस होते हैं. फ्रॉम अ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू यूट्रस का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम एंटीनेटल करें, लेबर टाइम सपोर्ट दें या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम हैंडल करें. तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव. स्टूडेंट यहाँ पे हम लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड पार्ट्स ऑफ यूट्रस, लेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूटेराइन वॉल, फंक्शन एंड फिजियोलॉजिकल रोल, यूटेराइन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी, एप्रिशिएट द यूट्रस एज अ डायनेमिक ऑर्गन. तो स्टूडेंट ये है लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके इस वीडियो में. आप इतना कुछ कवर करेंगे, देखेंगे. तो चलिए देखते हैं यूट्रस. दिस इज एनाटॉमी ऑफ यूट्रस. यू कैन सी हियर पार्ट्स ऑफ यूट्रस. हियर इज एंडोमेट्रियम, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, फिम्ब्री, फंडस, ल्यूमेन, इनफंडिबुलन, ओवरियन लिगामेंट, वेजाइना. आगे हम डिफरेंट पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे. तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन. यूट्रस का इंट्रोडक्शन. The uterus, also called the womb, it is a pear-shaped muscular organ located in the female pelvis. It is the site where implantation, fetal development, and childbirth occurs. It represents strength, adaptability, and creation. तो यूट्रस का इंट्रोडक्शन क्या है, हिंदी में हम देखेंगे. यूट्रस, जिसे हम गर्भाशय या ओम्ब भी कहते हैं, महिला के पेल्विस में स्थित एक मांसपेशी और नाशपाती के आकार का अंग है. यह वह जगह है जहां फर्टिलाइज एग लगती है, बच्चा विकसित होता है और जन्म होता है. यह शरीर की शक्ति और एडेप्टेबिलिटी की मिसाल है. तो स्टूडेंट ये है इंट्रोडक्शन और वेरी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है एंड आई एक्सप्लेन हियर इन हिंदी. तो स्टूडेंट आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए. ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसका नोट से बना सकते हैं. आप अपने बीएससी नर्सिंग एग्जाम और जीएनएम के लिए इस नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं लोकेशन एंड साइज. यूट्रस कहाँ पे लोकेटेड है और इसका साइज क्या है. लोकेटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. ये कहाँ पे स्थित होता है. लोकेटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये लोकेटेड होता है. यूट्रस नॉर्मल साइज 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 2.5 सेंटीमीटर थिक. वेट 30 to 40 grams. नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस. फॉर नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस यूट्रस वेट इज 30 to 40 grams. साइज एंड वेट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे हिंदी में ताकि आपको किसी तरह का डाउट्स ना हो. यूट्रस का स्थान और आकार. यूट्रस लोकेशन एंड साइज. यह ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है. सामान्य आकार 7.5 सेंटीमीटर लंबा एंड 5 सेंटीमीटर चौड़ा एंड 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है. नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन 30 से 40 ग्राम होता है, लेकिन गर्भावस्था में आकार और वजन दोनों बढ़ जाते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ यूट्रस. फंडस. Parts of uterus. Fundus. What is fundus? Dome shape upper portion. Upper portion of uterus like dome shape known as fundus. Body. Main central portion expand during pregnancy. Cervix lower cylindrical portion connecting to vagina. Cervix क्या होता है जो vagina से connected होता है, cylindrical portion होता है. तो स्टूडेंट यूट्रस के भाग फर्स्ट वन इज फंडस, ऊपर का डोम जैसा हिस्सा. बॉडी मुख्य हिस्सा जो गर्भाशय से जुड़ा होता है. पिक्चर के माध्यम से देखते हैं. अपर पोर्शन फंडस ऑफ यूट्रस जो डोम जैसा दिख रहा है, एंड बॉडी मुख्य हिस्सा जो गर्भाशय से बड़ा होता है. गर्भाशय में जो बड़ा होता है हिस्सा, पूरा पोर्शन, ये कहलाता है बॉडी. सर्विक्स निचला हिस्सा जो वेजाइना से जुड़ा है. हियर यू कैन सी सिलेंड्रिकल पोर्शन. तो स्टूडेंट ये था. नेक्स्ट आगे देखते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस. लेयर्स ऑफ यूटेराइन वॉल. तो यूटेराइन वॉल यूट्रस आर डिवाइडेड इनटू 3 layers. Perimetrium, myometrium, endometrium. What is perimetrium? Outer serous layer is known as perimetrium. Myometrium. Second, myometrium, thick muscular layer responsible for contraction. Third, endometrium, inner mucosal layer that undergoes cyclic changes. So here is 3 uterine wall you can see in the picture. Perimetrium, outer perimetrium you can see. Endometrium, inner endometrium, middle myometrium.
पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी पतली परत होती है, आप देख सकते हैं सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, सबसे बाहरी पतली परत को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम मांसपेशियों की मोटी परत जो कंट्रक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, ये क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम, यानी कि मिडिल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अंदर की परत जो हर महीने मासिक धर्म के दौरान शेड होती है और गर्भधारण के लिए तैयार होती है। तो स्टूडेंट ये थे लेयर्स यूट्रस की। यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, आपने देखा। आगे देखते हैं ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई किससे होती है यूट्रस में? आर्टरियल यूटेराइन आर्टरी, ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, वेनस यूटेराइन वेन, यूटेराइन वेन के द्वारा ड्रेन होता है, इंटरनल इलियक वेन, नर्व, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, लिम्फेटिक, पेल्विक एंड पैरा एरोटिक लिम्फ नोड। सो स्टूडेंट ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, यूट्रस में खून यूटेराइन आर्टरी से आता है जो इंटरनल इलियक आर्टरी से निकलती है। नर्व सप्लाई इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से होती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज पेल्विक और पैरा एरोटिक लिम्फ नोड में होता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के क्या क्या फंक्शन है? मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, लेबर, इन्वोल्यूशन, ये सारे फंक्शन है यूट्रस के। यूट्रस से ही क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन मीन शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन ओवम, प्रेगनेंसी सपोर्ट फीटल ग्रोथ, लेबर मायोमेट्रियल कंट्रक्शन फॉर डिलीवरी, इन्वोल्यूशन रिटर्न टू प्री प्रेगनेंसी स्टेज। यूट्रस के मुख्य फंक्शन क्या क्या है? मासिक धर्म के दौरान अंदर की लाइनिंग का छिलटना, शेडिंग होना, फर्टिलाइज एग का इम्प्लांट होना। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? यूट्रस का फर्टिलाइज एग का इम्प्लांट होना, यानी कि ये साइट प्रोवाइड करता है, रेडी करता है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि बच्चे के जन्म के लिए प्रॉपर फीटल ग्रोथ के लिए ये साइट प्रोवाइड करता है। गर्भावस्था में यूट्रस का विकास और पोषण देना। लेबर के दौरान मसल कंट्रक्शन से बच्चे का जन्म। लेबर में क्या हेल्प करता है? मायोमेट्रियल कंट्रक्शन। लेबर के दौरान क्या करता है? मसल कंट्रक्शन से बच्चे का जन्म। इन्वोल्यूशन जन्म के बाद यूट्रस का वापस सामान्य आकार में आना, जिसे इन्वोल्यूशन कहते हैं। तो ये सारे फंक्शन हैं स्टूडेंट, और ये बहुत ही इजी है। आप इसका नोट अच्छे से रेडी करिए, आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इजी नोट है और आप इससे समझ सकते हैं और जल्दी लर्न कर सकते हैं। यूटेराइन साइकिल, नेक्स्ट वन यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल में कितनी फेजेस होती हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड प्रोलिफरेटिव, थर्ड सिक्रेटरी फेज। यूटेराइन साइकिल में मेनली 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेटिव, सेकेंडरी। मेंस्ट्रुएशन कितने टाइम का होता है? 1 to 5 डेज, शेडिंग ऑफ लाइनिंग। प्रोलिफरेटिव 6 to 14 डेज, एंडोमेट्रियम थिकनेस। सिक्रेटरी 15 to 28 डेज, प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन। तो स्टूडेंट मेंस्ट्रुअल फेज कितने टाइम का होता है? 1 to 5 डेज का, जिसमें यूट्रस की लाइन शेड होती है, जो थिकनेस, जो थिक हुई होती है, लेयर्स जो होती है नॉन प्रेग्नेंट में, वो मतलब थिक हो जाती है, वो क्या होती है? शेड होती है, टूट करके निकलती है मेंस्ट्रुअल के टाइम। वो 1 to 5 डेज का पीरियड होता है। एंड प्रोलिफरेटिव फेज 6 to 14 डेज, लाइनिंग फिर से थिक होती है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? लाइनिंग फिर से थिक होती है। इस टाइम में क्या होता है? ओवुलेशन होता है, ये ओवुलेशन पीरियड होता है, मीन्स इसमें अंडा फिर से बनता है। इस टाइम में 6 to 14 डेज में अंडे का ये टाइम होता है बनने का और रिलीज होने का। नेक्स्ट सिक्रेटरी फेज 15 to 28 डेज, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मदद से लाइनिंग इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होती है। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है? 15 to 28 डेज में, यानी कि लास्ट वीक में क्या होता है? मंथ के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट होता है फीमेल बॉडी में और लाइनिंग को फिर से थिक बनाता है, यूट्रस की इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है। अगर इसी दौरान मेल फीमेल की मेटिंग रिलेशनशिप होती है, यानी कि जो लोग बेबी चाहते हैं, तो यहाँ पे कंसेप्शन, यहाँ पे बेबी इम्प्लांटेशन हो जाता है। 15 to 28 डेज में ये इम्प्लांटेशन का टाइम होता है। इस टाइम में इम्प्लांटेशन होता है, मीन्स इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाती है लेयर्स। तो स्टूडेंट ये था यूटेराइन साइकिल, जो 3 फेजेस होते हैं इसके, आपने देखा। नेक्स्ट यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान यूटेरस। यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सपैंड अप टू 500 टाइम नॉर्मल साइज, increase blood supply, myometrium stretches and thickness, placenta develop for fetal nourishment, expand up to 5 times normal size, मीन्स कि यूट्रस जो होता है अपने नॉर्मल साइज से 500 टाइम ये ज़्यादा बढ़ जाता है। यूट्रस का आकार क्या होता है? 500 गुना बढ़ जाता है। प्रसव के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि हेमरेज, खराब ब्लीडिंग ना हो और 6 हफ्तों में समान आकार में लौटता है। प्रसव के बाद यूट्रस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है और ये 6 हफ्ते तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो भी खराब ब्लीडिंग होती है वो, जिससे खराब ब्लीडिंग यूट्रस के अंदर ना रह जाए और यूट्रस जो है वो सामान्य आकार में आता है 6 हफ्तों में। नेक्स्ट पोस्टपार्टम इन्वोल्यूशन। पोस्टपार्टम इन्वोल्यूशन क्या है? आफ्टर चाइल्ड बर्थ
वही जो हमने बता दिया आपको। आफ्टर चाइल्ड बर्थ यूट्रस कॉन्टैक्ट टू प्रिवेंट हेमरेज, रिटर्न टू नॉर्मल साइज विद इन 6 वीक, प्रोसेस नोन एज यूटेराइन इन्वॉल्यूशन। चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे के जन्म के बाद यूट्रस क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है, और जो जितने भी ब्लीडिंग खराब ब्लड होता है वो निकल जाता है 6 वीक के टाइम में, और यूट्रस जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है अपने। नेक्स्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मीन्स कि इस यूट्रस से जुड़ी जो भी एबनॉर्मलिटी है। यूटेराइन फाइब्राइड बिनाइन ट्यूमर होता है ये। एंडोमेट्रियोसिस एक्टोपिक एंडोमेट्रियल ग्रोथ, ये एक्टोपिक एंडोमेट्रियल ग्रोथ होता है। एंडोमेट्रियोसिस मीन्स कि ये जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की वो थिक हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें सूजन हो जाती है। एंड एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रियल टिश्यू इन मायोमेट्रियम, प्रोलैप्स यूट्रस डिसेंड, यूट्रस क्या होता है वो डिसेंट हो जाता है लोअर यूटेराइन कैविटी में। यूटेराइन कैंसर एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्रोथ। तो यूट्रस से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं? फाइब्राइड जो कि बिनाइन ट्यूमर होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जब एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस के बाहर ग्रो करता है। प्रोलैप्स यूट्रस के नीचे गिरना, यूट्रस जो होता है वो नीचे गिरता है। कैंसर एबनॉर्मल ग्रोथ। तो स्टूडेंट ये था यूट्रस के बारे में। अब समरी देखते हैं। द यूट्रस इज डायनेमिक एडेप्टिव सिस्टम सेंट्रल टू रिप्रोडक्शन एंड मैटरनल हेल्थ, इट ग्रोस नरिशेस एंड प्रोटेक्ट लाइफ, अ ट्रू मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन डिजाइन। यूट्रस एक डायनेमिक एडेप्टेबल और लाइफ गिविंग ऑर्गन है जो महिला शरीर की रिप्रोडक्टिव क्षमता का केंद्र है। इसका स्वस्थ रहना रिप्रोडक्शन और मात्र स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये मानव शरीर की बनावट और कार्यशैली की एक महान देन है। यानी कि यूट्रस जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फीमेल्स के लिए, और ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन और मातृ स्वास्थ्य के लिए, यानी कि फीमेल्स की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है यूट्रस का स्वस्थ रहना। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया है या आपको अगला टॉपिक किस से रिलेटेड, किस टॉपिक पे चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आप बता सकते हैं हमें। हम बेटर नोट प्रोवाइड करेंगे आपको जो आपके एग्जाम के पर्पज से होगा, और कहीं और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।